दोस्तों, ऑथर एड्रियन गोस्टिग ने अपनी किताब एंजाइटी एट वर्क में ये बताया है कि कैसे एक कंपनी या संस्थान को एक हैप्पी प्लेस बना सकते हैं, जहां एक बॉस को क्या करना चाहिए और वहां के छात्र या कर्मचारी को क्या करना चाहिए। इन तमाम बातों के ऊपर लेखक ने इस किताब में समझाया है। इसीलिए आज हम इस किताब की समरी के माध्यम से समझने वाले हैं। लेसन नंबर 1, कहीं भी किसी भी कॉलेज, स्कूल, संस्थान और कंपनी में किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहाँ के बॉस और फैकल्टी को ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ काम करने वाले या पढ़ने वाले सभी खुश हैं कि नहीं, और उनसे किसी भी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। कोई अगर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई हेट स्पीच, बुरा बर्ताव और भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा। जेंडर, सेक्सुअलिटी और रेसिज्म को लेकर भी कोई मजाक नहीं बनाया जाएगा। कई बार कुछ कर्मचारी मिलकर किसी एक को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और उसकी पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। इससे वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है। कई बार तो वो अपने सीनियर से शिकायत भी कर लेता है, जिससे कंपनी का माहौल भी ख़राब होता है और इमेज भी ख़राब होती है। इसीलिए बॉस को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी कर्मचारी खुश हैं कि नहीं, और पहले से ही इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सारे कायदे कानून समझा देना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी पॉलिसी का पालन करती है और ऐसे गलत काम करने वाले कर्मचारी को निकाल दिया जाता है। आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है और ना ही दूसरे का मजाक उड़ाना है। अपनी इन आदतों को बदलें, क्योंकि फिर हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। इसके लिए कोई भी आप पर केस कर सकता है। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बने। अगर आपकी बचपन से ही ऐसी सोच है तो इस मानसिकता को बदलने की सख्त ज़रूरत है। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, अच्छे दोस्त बनाएं और दूसरों की मदद करने की कोशिश भी करें। इससे वे भी आपकी मदद करेंगे। लेसन नंबर 2, बहुत से लोग अपने ऑफिस में इतना काम करते हैं कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं देते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह से प्रमोशन मिल जाए, जिसकी वजह से वे ना तो ठीक से खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि वे हमेशा तनाव और स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है और शरीर में काफ़ी गंभीर बीमारियां होती हैं। हमारी ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि हमें खुद के लिए आराम का समय भी निकालना चाहिए। कभी कभी फैमिली के साथ घूमने, शॉपिंग करने या फिर दोस्तों के साथ पार्टी और गपशप भी करना चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है। अगर आप एक बॉस के पद पर हैं तो कभी भी अपने कर्मचारी को ओवरवर्क के लिए दबाव न बनाएं। इससे वे हमेशा प्रेशर में रहेंगे और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इससे आपके कर्मचारी की प्रतिक्रिया आपके खिलाफ गलत हो सकती है। हर किसी के अपने पर्सनल प्लान होते हैं, इसीलिए उनकी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही खुश रहकर एक कर्मचारी अच्छे से काम कर सकता है। लेसन नंबर 3, लोगों को इसी बात का डर रहता है कि वे दूसरों से पीछे रह जाएंगे। लोगों को दूसरों की सोशल मीडिया को देखने की आदत रहती है कि वे कितने खुश हैं, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उन्होंने कितना हासिल कर लिया है। कोई बड़ा घर ले रहा है तो कोई बड़ी गाड़ी ले रहा है। ये सभी चीज़ें देखकर हम सोचते हैं कि हम भी कुछ ज़्यादा काम करेंगे, और इससे हम भी उसी भीड़ में लगे रहते हैं। उन्हें ये बातें जाननी चाहिए कि उस ऐशो आराम के पीछे दूसरा सच भी हो सकता है। क्या पता दूसरा आदमी हॉलीडे पैकेज लेके घूमने गया हो, जिसके बाद वो गिल्टी में भी हो और उसने वो फ़ोटो लोगों को दिखाने के लिए लगाए हो। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और ख़ुद को इतना प्रेशर में ना डालें कि खाने पीने और सोने की फुर्सत भी ना हो। समय के साथ आपको भी सफलता मिल जाएगी, बस जल्दबाजी में अपना काम मत करो। आपकी सभी सफलता, आपने जो भी हासिल किया है वो यहीं रह जाना है। बस जिस चीज़ के लिए आप इतनी भागदौड़ करते हैं वो सब भी यहीं रह जाएगा। इसीलिए जिस भी काम को करते हैं उसे हंसी खुशी करें।